that, we have a Green Hub showcase, and I'm going to let Pooja take it from here. Pooja. थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बिल्कुल लास्ट सेशन तक यहाँ पे हैं हम लोगों के साथ। एंड सो 2 दिन से जो लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर पार्ट ऑफ द ग्रीन हब एंड सारे जितने भी ये जो सारे फेलोज हैं ये फर्स्ट ईयर के ग्रीन हब फेलोज हैं जो पास आउट हो चुके हैं, और मेरे साथ भूमिका और संध्या भी है जो शूट कर रहे हैं, वो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं ग्रीन हब में। एंड अ लिटिल अबाउट ग्रीन हब नॉर्थ ईस्ट स्टार्टेड इन 2015. It was the idea of Rita Banerjee. She's a wildlife filmmaker, and she started it in 2015 in Northeast, and with the tribal communities, tribal youth over there. And after that, we started Green Hub Central India with Dusty Foot Foundation and Mahashakti Seva Kendra in Bhopal. And Rita runs Dusty Foot Foundation, and I am from Mahashakti Seva Kendra. And Green Hub Fellowship is a tribal youth fellowship. It's a 10-month residential fellowship in Central India in Bhopal. And the idea of Green Hub is कि जितने भी ट्राइबल यूथ आदिवासी बच्चे हैं उनको हम वीडियो के द्वारा कंजर्वेशन और सोशल चेंज की तरफ इनकरेज करें। The idea is not to make documentary filmmakers. The idea is कि वीडियो को just as a tool यूज किया जाए ताकि वो समझ सके कंजर्वेशन क्या है और उसके आगे वो एक्चुअल वर्क कर सके कम्युनिटीज के साथ। तो आपने कल मुकेश बैगा को देखा होगा, वो हमारे साथ ग्रीन हब में थे, अब वो अर्थ फोकस में काम करते हैं। ऐसे ही सभी अलग अलग एनजीओज में कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं। एंड there are 2 levels of working. One is encouraging the youth towards conservation, and the other thing is कि हम एक वीडियो डॉक्यूमेंटेशन में एक ऐसा टूल बना रहे हैं जो सभी स्टेक होल्डर्स यूज कर सकते हैं। रूरल एरियाज में यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में उसको यूज कर सकते हैं। तो और ये पूरा डेटाबेस हम इसको ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग भी उसको यूज कर सकें। बिकॉज वी आर शूटिंग ऑन वेरी डाइवर्स टॉपिक्स। बायोडाइवर्सिटी है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रेडिशनल रिचुअल्स, म्यूजिक, नॉलेज, ये सारा डेटाबेस कनेक्ट होता जा रहा है। सो दिस इज अबाउट ग्रीन हब, एंड इन मार्च the next call will come for the 3rd year, and we would want कि आपके यहाँ से जितने भी ट्राइबल यूथ हैं, it's a 10-month thing, 2 months में हम लोग डिटेल फिल्म मेकिंग कराते हैं, next 8 months they intern with various organizations. So अगर आपके यहाँ पे ऐसे कोई भी यूथ है जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, we will be sending out a call, please उनको उन तक पहुँचाइए, और जितने भी रिमोट एरिया से लोग आ सके, it would be really good for us. And I would now give it to the fellows and सब अपना introduction दें। सभी को शशि कुमार और झारखंड के वकाल से फिलहाल पिछले 1 साल जो पिछला जो रहा मेरा ये 10 महीने का, उसमें मैंने ग्रीन हब के साथ में जुड़ करके और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में काम करा और उसको सीखा, और फिर मैं भी ग्रीन हब के साथ में जुड़ करके और अभी एज ए ट्रेनिंग असिस्टेंट के रूप में भी काम कर रहा हूँ। सभी को नमस्ते। मेरा नाम महिमा है और मैं मंडला डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं ग्रीन हब फेलो फर्स्ट बैच की हूँ, और अभी मैं एनजीओ में काम कर रही हूँ, उद्योगी एनजीओ करके है, तो वहाँ एसएचजी में मैं काम नमस्ते, मेरा नाम कायम है, मैं झारखंड के रांची जिला से हूँ, और अभी ग्रीन हब में मैं फेलो हूँ, और ये बड़े लोग अभी उठने में काम कर रहा हूँ। थोड़ा मैं साहिबराम के बारे में बताना चाहती हूँ। साहिबराम कोनियाट गांव के हैं झारखंड से,
और वो एक नेचुरलिस्ट भी हैं। आप उनके गांव में जाएंगे तो बहुत अच्छी नेचर ट्रेल पे लेके जाते हैं। वहाँ के सारे पशु पक्षी पेड़ों के बारे में साहिब राम को डिटेल नॉलेज है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो काम करते हैं। और सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के मठ ऑफ द बूट्स के वन ऑफ द लीडर्स भी इस साल वो चुने गए हैं। हेलो सभी को नमस्कार और जोहार। मैं विजय रामटेके हूँ, मैं यही बैगर से ही हूँ। ग्रीन हब के बाद मैं भी ग्रीन हब में फर्स्ट बैच फेलो रहा और ग्रीन हब के बाद अभी मैं नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एज अ फील्ड रिसर्चर काम कर रहा हूँ। इसके अलावा फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा हूँ, साउंड जो है नेचर साउंड। सभी को जोहार। मेरा नाम मुकेश बैगा है और मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से हूँ और मैं ग्रीन हब का फर्स्ट बैच का फेलो था। और इंटर्नशिप के दौरान जैसे कल मैं बताया था कि मैं अर्थ फोकस फाउंडेशन में इंटर्नशिप के लिए आया था और यही रह गया और अर्थ फोकस के साथ मैं भी काम कर रहा हूँ। तो पहले हम लोग ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया के प्रोमो के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड आई मस्ट टेल यू, इन लोग ने सबसे फर्स्ट टाइम कैमरा लैपटॉप्स ग्रीन हब में आके देखे थे। सो यू कैन, आई एम नॉट सेइंग जज इट, एंजॉय द प्रोमो एंड द फिल्म्स। या ये साहिब राम ने शूट करा था अपने गांव में। एंड 17 साल बाद वहां पे पहली बार हाथियों का एक झुंड आया, तो साहिब राम वाज लकी, ही वाज देयर विद द कैमरा एंड ही शॉट इट फॉर अस। तो गज ढूंढ रहे गलियारा।
आया है हाथी वहाँ फिर हलाई में कहा ना कि ये पूरा माटी गिरा दी और ज्ञान से छोटा ना घास में और वो लड़का था ना लड़का तो उसको बोके ऊंचाई श्री तो हमरा सोचियो नहीं होते खाता एक दूटे खाए के कितने खाता थोड़े आधे खाए के खाए तो चोली पी जाता केला रहे 10-12टा आंधी फुटो रहे फुटा खाला खाए के राइस पगोर पूरा यहाँ नाची देवी छोहा होते छोटा छोटा खाए के पूरा गेला एकदम 6 बजे दिल की बिहान पूरी दिल की आते हैं तो पैनिक होती है, हल्ला होता है कि हाथी आ रहा है। लोग वो अपना आजकल आतिशबाजी बम पटाखा भी दिया जाता है लोगों को कि हाथी को भगाओ। उसी में हमने कई बार देखा रांची के पास भी कोई हाथी बिदक के किसी एक खास आदमी के पीछे पड़ता है और कुचल के मार देता है। लोग जिस इलाका में रहते हैं जिन जंगलों में रहते हैं शांति होना चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर शांति बहुत हुआ। कल कारखाने लोगों का आना जाना, गाड़ियों का आना जाना, तरह तरह की मशीनों का आना जाना, माइनिंग वगैरह के चलते पर्यावास को लोग इतना प्रभावित हुआ। दूसरा नंबर में क्या हुआ कि उन लोगों का जो भोजन के लिए जो पेड़ पौधे हैं वे भी प्रभावित हुए। जब पेड़ पौधे प्रभावित हुए भोजन का तो भोजन खत्म होने लगी। जंगली हाथी को एक दिन में एवरेज 100 लीटर पानी चाहिए, जो कि गर्मी के दिन में जस्ट डबल हो जाता है, 200 लीटर प्रतिदिन करना। तो पानी का भी जितना जो नेचुरल रिसोर्सेज थे जहाँ साफ पानी मिला करता था वो सब भी प्रभावित हो गए। तो वो लोग जो है सो इलाके से छोड़ करके इन्हीं 3 चीजों का खोज में वो हाथी सब भटक गए। आखिर मैंने तो का कर रहे एगो घर रहे मोर अल्बेस्टर लागल रहे तो उ का करले कि आई के पूरा फाड़ देले भीतरे आगे घुसाल रहे आउदी का धान है कि आउदी के निकलाल थी तो नहीं पाले धान ओकर बदे घर टके उजरा उजरे अल्बेस्टर के कम से कम 9 गो अल्बेस्टर फाड़ देले। तो जब आजाद हुआ भारत उस वक्त झारखंड अगर कहें यूनाइटेड बिहार तो उस वक्त रांची डिस्ट्रिक्ट वगैरह की जंगल की आबादी थी 52%, अब घट के आ गया 22 से 25% तक जंगल का। लेकिन जंगल कम हो गया आपके। अब जंगल हम किसको कहते हैं? जो हमने पेड़ लगाया उसको जंगल कहते हैं? वो जंगल नहीं, जंगल मनुष्य नहीं लगा सकता है, जंगल अपने आप होता है। हम जंगल काट तो देते हैं, जंगल लगाएगा कौन? तो होता क्या है कि जब कोल माइनिंग शुरू होती है तो बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू होता है, बड़े बड़े ट्रक्स का मूवमेंट, कॉलोनी का मूवमेंट, रोड बनने लगते हैं, माइनिंग ब्लास्टिंग्स होते हैं, आवाज होती है, वाइब्रेशंस होता है, तो नेचुरली है कि उनका कॉरिडोर गायब हो जाता है जिस पर चलते हैं। तो हाथी जब भी आएंगे तो अपने पुराने रास्ते पर ही आएंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि हाथियों के साथ जो रेलवे ट्रैक सब आजकल जो गुजर रहा है, कई हाथियों को आप सुनिएगा कि रेलवे ट्रैक से कट के मर गए, तो आप उसके रास्ते में रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं, इसका शोध होता नहीं है। तो आपको कोयला का ढोने के लिए आपने रेलवे ट्रैक बिछाया, कोयला को ढो के हम ले जाएंगे मेन ट्रैक पे, वो भी उसी कॉरिडोर के थ्रू जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं कोल माइंस के बनने के बाद कि इनके जो प्रवास में हस्तक्षेप हुआ है, क्योंकि एक कोल माइंस बनने का मतलब है कि कई 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अफेक्ट होना, माइनिंग से लेकर मार्केटिंग से लेकर कोयला को डंपिंग से लेकर बहुत बड़ा क्षेत्र।
मनुष्य को क्या दिक्कत हो रही है? हाथी जान ले रहा है। हाथी को क्या दिक्कत हो रही है? उसको उसका खाना और भूखमरी की स्थिति हो रही है। तो इसलिए ये चीज जो ज्यादा कन्फ्लिक्ट इसी वजह से हो रहा है कि भोजन की कमी, जगह की कमी, स्पेस छोटा होता जा रहा है दोनों के लिए, मनुष्य के लिए भी और हाथी के लिए भी। इसलिए हमारी लड़ाई जो है वो जारी है। बनाया गया था। अच्छा, ये फिल्म है झारखंड के लिए बनाया गया था, पर्वत चेतना केंद्र एनजीओ। जंगल को हम इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि जंगल से हम लोगों का मतलब रिश्ता है, हम लोगों का आजीविका जो है पूरा जंगल में ही है। जंगल से हम लोगों को मतलब फल फूल, साग सब्जी, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलते हैं जैसे कि सूखा लकड़ी, पत्ता हुआ, दातुन हुआ। इसको जिसका पेट में घाव हो जाता है, जिसको बोलते हैं जाड़ी, तो ये जाड़ी ठीक होता है और इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जंगल तबाह नहीं करा। एक बार तो खूब बोलता है, इसको खूब बोलता है सरकार की ओर से, जितना बड़ा बड़ा लकड़ी था वो सब काट के वो सरकार ले गई। उसके बाद गांव वाला लोग क्या, लोग का मन में क्या, जंगल तो उजड़ रहा है, चलो हम भी काटते हैं घर के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, बेचने के लिए। तो सामना सामने जितना गांव वाला लोग था तो पूरा काटा, पूरा उजड़ गया पूरा। यहाँ के जंगल 1980 से कारण है जंगल उजाड़ने का। तो आज हमें संगठित होकर ग्राम में एकत्रित होकर जंगल बचाओ समिति गठन करना है और ये अभी जंगल का जो जड़ है, इस जड़ से जंगल को बचाना है। बरहाकटा जंगल बचाओ समिति ने मूल्यांकन किया कि आज से हम लोग 3 साल पहले जो डिमार्केशन किए थे, संसाधन नक्शा बना के, भुर्रू कहाँ मिलता है, केंदू कहाँ मिलता है, तो उसमें देखा गया था उसका जो बेलदुमा है, बेलदुमा में बेलगाछ खत्म हो गया। आज 3 साल में उस बेलगाछ बड़ा होके फलने लगा है। एक आया वहाँ झीरुल पुल नहीं था, जो कि झीरुल पुल बांगोल पहाड़ है जहाँ सारे क्षेत्र के लोगों को झीरुल पुल सप्लाई करता था। इस बार कम से कम 50 से 60 परिवार को संपूर्ण रूप से झीरुल पुल सब्जी खाने को रोक दिया।
अभी जो मिल रहा है महुआ का जो बीज है उससे हम लोग तेल बनाते हैं और उसी तेल से हम लोग सब्जी भी पकाते हैं। और अभी जो साग मिलता है 23 प्रकार का साग, वो मौसम आधारित मिलता है। अभी जो मिल रहा है उसका चुटिया साग मिलता है, माठा साग। कि हम वृक्षारोपण से हम जंगल को बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक प्रजाति के पौधा से वृक्ष से जंगल नहीं होता है। जंगल में विविध होता है, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और विभिन्न प्रकार के झाड़ी जंगल से ही जंगल बनता है। उजड़े जंगल को जिस तरह से एकताबद्ध होकर बचाएंगे, किसी भी परिस्थिति में आप जंगल को काटने तो नहीं देंगे। इस सरकार ने सारे चीज को रोक दिया है कि यहाँ पत्थर की खदान अब नहीं होगा। इससे एक जंगल बचाओ समिति का जीत हुआ है। अनिवार्य है। जंगल हम लोग को ऑक्सीजन देता है, जंगल हम लोग को जड़ी बूटी देता है, जंगल खाने को देता है, जंगल ही आजीविका है, जंगल हमारा देवता है। जंगल हम लोग पूजा करेंगे तो बारिश होता है। ये फेलोशिप प्रोग्राम के पहले आप लोग वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड थे या फिल्मिंग के द्वारा वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट आया आपको? जो मेरे गांव में ही काम करे तो वाइल्ड लाइफ के पहले कर रहा था, तो मैंने करना तो मुझे ग्रीनहाउस के बारे में पता लगा। उसके बाद मैंने फॉर्म अप्लाई किया, फिर मैंने कलेक्शन हुआ, तब जाकर मैं यहाँ आया, कुछ देखा तो और मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया ताकि हम और बेहतर से कर पाए। वेरी नाइस। हम लोग प्रो बैग्स में सब्जी लगाते हैं खाने के लिए, जिसमें खाद मिट्टी कम, पानी भी कम है। तो सबसे पहले हम फिल्म देख लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। खाद भी कम लगता है, पानी भी कम लगता है, फसल ज़्यादा आता है, इसलिए ये थोड़ा सा इसमें अच्छा फल आता है और फिर मेहनत कम लगता है, फसल ज़्यादा आता है। जवार बाड़ी एक मॉडल है फार्मिंग का, जिसके अंदर में हम लोग बीज हैं या पौधे हैं छोटे, वो हम लोग जमीन पे न लगा करके बोरियों के अंदर में लगाते हैं। आप 100 बोरी से शुरू करिए, 50 बोरी से शुरू करिए, अनुभव कर लीजिए आप कर सकते हैं कि नहीं, फायदा हो रहा है कि नहीं, उसके बाद आप करिए। शुरुआत जो आपको करनी चाहिए 10 डेसिमल से करना चाहिए। एक बाड़ी जो है साधारणतः जो है एक 10 डेसिमल की बाड़ी होती है। वजह क्या है, जितने हमारे आदिवासी कृषक हैं उनकी जमीन पे सिंचाई नहीं है, तो जंगल के किनारे रह रहे हैं, ऊंचाई पे है, तो वहाँ तक पानी कैसे पहुँचेगा, मुश्किल है। जिस क्षेत्र में खास करके पानी का अभाव है या जिस क्षेत्र के अंदर में मिट्टी के अंदर में चीज़ें नहीं हैं जिससे कि पेड़ पौधे अच्छे से बढ़ सकें, वहाँ पर अगर बोरी के अंदर में ये लगाया जाए तो हमको कई किस्म के फायदे होते हैं। हमको बीज सामान्य रूप से ज़मीन में बोए 20 से 21 दिन लगता है, और जैसे बोरी में अपन बोए हैं तो 8 से 10 दिन में हो गया ये। इससे अब क्या होगा कि किसान को हर 15 दिन 20 दिन में एक नगद फसल मिलने लगी, और हर छोटे किसान के घर के पीछे एक बाड़ी होता है
यहाँ पे यदि जवाहर मॉडल वो अपनाता है, पौधों का या फसलों का चयन ऐसा हो ताकि हर 15 दिन में उसको पैसा आता ही जाए, भले 200 रुपये आए, भले 100 रुपये आए, मगर उसकी निरंतरता बनी रहेगी तो घर में पैसा की आवक आएगी तो उसको वो जो समस्या है वो उससे निपट जाएगा। दमों के बाजार गया ली मतरी सोया रे सुना मैना मांजुर आम फरन दर बुदर इमली फरे झोखा रे सुना मैना मांजुर आम फरन दर बुदर इमली फरे झोखा रे सुना मैना मांजुर। हेलो, मुझे सवाल नहीं पूछना है, जस्ट आई वांट टू थैंक टू पूजा जी एंड क्लीन अप कि ये जो लोग हैं दे आर अमेजिंग। मतलब हम लोग कल शाम को 5 लोग बैठे थे कैंप फायर जैसे, तो कुछ हंसी मजाक चल रहा था और विजय में कंफ्यूजन है, जुड़वा है तो बात स्टार्ट हुई एंड उसने कहा कि कुछ गाना गाते हैं, कुछ फोक सॉन्ग गाते हैं और स्टार्ट हुआ। अब अनबिलीवेबल, सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से भी सब लोगों ने अपने रीजनल लैंग्वेज में गाना गाया और वो वी हैड अमेजिंग टाइम लास्ट नाइट। और मतलब जो फोटोग्राफ अब कैमरामैन जो है उसने 3 गाने अलग अलग लैंग्वेज में गाए। सो आप मतलब ये मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि उन लोगों में कितना टैलेंट है और आप जो काम कर रहे हैं ग्रीन अप, सैल्यूट टू यू, थैंक यू।